अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। साबिक अमरीकी सिफारतकार ज़ल्मे खलीलज़ाद के हालिया बयानात ने पाकिस्तान में हलचल मचा रखी है। गो के हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयानात पर कड़ी तनकीद की है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पाकिस्तान की हालिया सियासी कशीदगी और उसके पस पर्दा अवामिल को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। इससे कबल अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रैड शर्मन और सेनेटर जैकी रोजन भी पाकिस्तान के सियासी उतार चढ़ाव पर हाल ही में अपनी आरा का इजहार कर चुके हैं। अपने एक हालिया बयान में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अव्वलीन दुश्मन करार देने का फैसला कर रखा है। ऐसे इकदाम पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी बहरान को गहरा कर देंगे। पहले ही कुछ ममालिक तयशुदा सरमायाकारी मंसूबे मुअत्तल कर चुके हैं। IMF सपोर्ट अब तक मशकूक है। ऐसे इकदाम किए गए तो पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सपोर्ट कम हो जाएगी। ऐसे इकदाम से सियासी अफरा तफरी और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयानात पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से तंजिया रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान को यह बताने के लिए आपका शुक्रिया कि असल दरामदशुदा कठपुतली कौन है। कठपुतली बेनकाब हो गया है। मरियम औरंगजेब ने तनकीद करते हुए कहा है कि अमरीकी साजिश और इंपोर्टेड रिजीम की असलियत सामने आ गई है। लॉबी अपनी कठपुतली बचाने के लिए सामने आ चुकी है। कई हलकों की तरफ से ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयानात को इमरान खान की हिमायत करार देते हुए इन्हें तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। हालांकि मारूफ सियासी रहनुमाओं के गैर मुल्की सिफारतकारों और हुक्मरानों से ताल्लुकात और दोस्तियां हमेशा रही हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के मरासिम इतने गहरे थे कि दिसंबर 2015 में वो मियां नवाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए जाती तौर पर जाती उमरा पहुंचे थे। इक़्तिदार में आने से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने मई 2021 में गैर मुल्की सिफारतकारों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया था, जिसमें अमरीका, इटली, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, बहरीन, ओमान और कतर के सिफारतकार शरीक हुए थे। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अमरीकी सहाफ़ी मार्क सीगल से काबिल भरोसा ताल्लुकात थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने तो अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि शरीफ खानदान के सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला के साथ करीबी मरासिम थे, इसलिए शाह अब्दुल्ला ने शरीफ खानदान को पनाह दी थी। खुद परवेज मुशर्रफ के भी लबनान के सदर रफीक हरेरी से अच्छे ताल्लुकात थे। सऊदी शाह अब्दुल्ला परवेज मुशर्रफ को भी अपना छोटा भाई करार दिया करते थे। ऐसे में ज़ल्मे खलीलज़ाद का इमरान खान से मुताल्लिक बयान क्या किसी तशवीश को जाहिर करता है? दूसरी तरफ आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कार्य सरकार में मदाखलत, जलाओ घेराव और एहतजाज पर दर्ज 2 मुकदमात में 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। मौजूदा सियासी हालात में यहां कुछ सवालात जन्म लेते हैं। क्या इलेक्शन से कबल इमरान खान को नाअहल करार दिया जा सकता है? अगर इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया तो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या होगी? अगर पीटीआई पर पाबंदी आयद कर दी गई तो क्यादत का रद्द-ए-अमल क्या होगा? इमरान खान को कौन कत्ल कराना चाहता है? तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट क्यों किया? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयान के हवाले से आपके मुखालिफ और आज की हुकूमत कह रही है कि कोई लॉबी है जो इमरान खान के लिए काम कर रही है। हरगिज़ नहीं। नासमझ लोग हैं और उनको मुल्क के हालात दिखाई नहीं दे रहे। ज़ल्मे खलीलज़ाद एक मंजे हुए डिप्लोमैट हैं। वो ये पाकिस्तान मुसलसल आते रहे हैं, अफ़गानिस्तान के मामलात को देखने के लिए, पीस प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए वो आते रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप से उनकी मुलाकातें रही हैं। अब वो अगर ये कह रहे हैं, तो उसको समझा जाए वो क्या कह रहे हैं। क्या पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या पाकिस्तान में अगर ये असेंबली से करारदाद आज पास करवाते हैं और इलेक्शन से राह फरार अख्तियार करते हैं, तो क्या उससे आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जन्म लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा?
क्या इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज पीडीएम की सरकार कर रही है, जो पुलिस गर्दी हो रही है, क्या इससे पाकिस्तान के इमेज को मुतासिर होता हुआ आप नहीं देख रहे? ये हकायक हैं। क्या मुल्क में सियासी महाजराई और पॉलिटिकल पोलराइजेशन आपको एक अरूज पे दिखाई नहीं दे रही? इन हालात को सामने रखते हुए, पाकिस्तान की अहमियत को सामने रखते हुए, इस खित्ते की अहमियत को सामने रखते हुए, अगर उन्होंने बयान दिया है, तो उसे बुरा नहीं मनाना चाहिए। समझना चाहिए वो कह रहे क्या हैं और हल निकालना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने बड़ी मुनासिब बात की है। ज़ीरक इंसान हैं और इस सरकार को आग बगोला नहीं होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की असेंबली का जो ज्वाइंट सेशन है उसमें कोई इतनी बड़ी हमाकत ना कर दे जिससे मजीद पेचीदगियां पैदा हो जाए। हिमाकत का तो मैं नहीं कह सकता शाह साहब, लेकिन आज आपके खिलाफ बड़ी सख्त चार्जशीट जरूर रखी गई है पार्लियामेंट के सेशन में। बिस्मिल्लाह, चार्जशीट रखी गई है तो फिर इतना हौसला पैदा कर ले कि फिर तहरीक इंसाफ के मेंबरान को भी राजा परवेज अशरफ साहब असेंबली में आने की इजाजत दें। शहबाज शरीफ साहब खड़े हों, अपना मौक़िफ़ पेश करें, चार्जशीट पेश करें और मुझे इमरान खान की इजाज़त से मौका दें उसका जवाब देने का। ये यकतरफ़ा तो नहीं हो सकता ना कि आप चार्जशीट लगाएँ और अगले को जवाब ना देने दें। आप लगाएँ और हमसे जवाब लें। हमें तो असेंबली में पहले दावत देते थे, अब आना चाहते हैं तो अब रुकावट बने हुए हैं। अदालत में उनसे जवाब माँगा जा रहा है, जवाब देने से कतरा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आप ख़्याल है कि लोग नहीं समझते इनकी चालों को? लोग समझते हैं और ये हमाकत ही होगी, करके देख लें। शाह साहब, आज आपके सेनेटर्स, चले कौमी असम्बली के अरकान तो नहीं जा सके, आज आपके सेनेटर्स ने क्यों इजलास का बायकॉट कर दिया? पर जाते वहां पे खुल के बात करते। किसने कहा है आपको? इतला तो किसने यही है कहा कि है? आपके सेनेटर्स ने बायकॉट ज़रा किया। ज़रा 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 दोबारा चेक कीजिए ना, हमारे जो वहाँ के डॉक्टर शहज़ाद वसीम हैं, उनसे राब्ता कीजिए ना, उनसे राब्ता कीजिए क्योंकि कल इजलास हुआ है, इस पे ग़ालिबन इमरान खान साहब की सदारत में इजलास हुआ है और उस पर कोई फ़ैसला हुआ है। मैं उस इजलास पे नहीं था क्योंकि मैं इस्लामाबाद में अपनी ज़मानतें करवा रहा था, प्री अरेस्ट बेल करवा रहा था, मुझ पे 6 नए मुकद्दमात कायम कर दिए गए, झूठे और तो मैं अपना दिफ़ा कर रहा था वहाँ। लेकिन मैंने आपसे गुज़ारिश करूँगा कि शहज़ाद वसीम साहब से राब्ता कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब की हिदायत क्या है अपने सेनेटर्स को। राइट। अच्छा शाह साहब, अब आ चुके, पहले पार्लियामेंट से बाहर बहुत कुछ आपके खिलाफ कहा जा रहा था कि आपको एक बैंड आउटफिट करार दे दिया जाए, दहशतगर्द तंजीम, कलदम तंजीम करार दे दिया जाए। आज पार्लियामेंट में भी उसी तरह की बातें, फिर इलेक्शन कमीशन भी हाथ खड़े कर चुका है इंतखाबात करवाने के लिए। जेआईटी आपके खिलाफ बनाई जा रही है क्रिमिनल ऑफेंस के ऊपर, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, हमला, बगावत रियासत से। ये जो पूरा एक माहौल समा क्रिएट हो चुका है तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, ये बड़ा सख्त होगा आपके लिए मुकाबला करना इनका। देखिए, मुकाबला तो हम करेंगे, सख्त भी होगा, मुकाबला भी करेंगे। मुकाबला करेंगे, सियासी अंदाज से करेंगे, कानूनी अंदाज से करेंगे। अब इससे ज़ाहिर क्या हो रहा है? इस कदम से ज़ाहिर हो रहा है कि पीडीएम की सरकार सियासी तौर पर खोखली हो चुकी है। अवाम का सामना नहीं कर सकते, नाकाम दिखाई दे रहे हैं। भई इमरान खान कह रहा है कि सियासी मैदान में आओ, एक मेरा नुक्ता नज़र है, एक आपका है। अगर हमारा नुक्ता नज़र लोग पसंद नहीं करेंगे, तो आपको वोट दे देंगे, हमें नहीं देंगे, हम तस्लीम कर लेंगे। और अगर आपका बयानिया लोग कबूल नहीं कर रहे, तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर है भैया? क्या कसूर है? आप नाकाम हो गए, मईशत को सँभालने में नाकाम हो गए, सियासी इस्तेहकाम हासिल करने में नाकाम हो गए, पाकिस्तान के इमेज को बिल्ड करने में नाकाम हो गए, तो इसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ का क्या गुनाह है? आप अपने गिरेबान में झाँकिए और अपनी कोताहियों पर नज़र दौड़ाइए। इमरान खान को नाअहल करने से, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से आपका सियासी सितारा नहीं चमकने वाला। आपसे लोग बददिल हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि किस तरह बेदर्दी से आपने पाकिस्तान को माली तौर पर, माशी तौर पर खोखला कर दिया है। शाह साहब, आपने जो ये कहा ना कि उनका बयानिया नहीं चल रहा, आपका बयानिया चल गया, तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि बयानिया तो हिटलर का भी चल गया था। वो भी बड़ा जबरदस्त, बड़ा डेमागॉग स्पीकर था, भाई आप कैसे उसका भी करें? तो हिप्नोसिस फिर था। अवाम तो भैया अवाम को फैसला करने देना या कहें हमें अवाम पे एतमाद ही नहीं है या कहें हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं रहना चाहते, तो फिर कोई और सिस्टम नहीं आए, फिर वन पार्टी रूल नहीं आए इस मुल्क में।
फिर आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दें, एक सरकार की जमात बना लें और सब उसमें शामिल हो जाए। ये 13 का टोला उसमें शामिल हो जाए और वन पार्टी स्टेट डिक्लेयर कर दे पाकिस्तान को। राइट। अच्छा शाह साहब, इंतखाबात के हवाले से ज़रा फरमाइएगा कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी खैबर पख्तूनख्वा, आईजी पंजाब, सेक्रेटरी डिफेंस, तमाम इदारे जिन्होंने ताउन करना है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन कहेगा फिर मैं भी नहीं करवा सकता अगर ये बात है, और इलेक्शन कमीशन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देता है, तो फिर कहाँ खड़े हो गया? अर्ज ये है, इलेक्शन कमीशन ने पहले ये कहा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के आप इक़दामात उठाएं, उन्होंने आइन को समझते हुए, पढ़ते हुए हर वो कदम उठाया है जिसकी आइन उनसे तकाजा करता है। अब चीफ सेक्रेटरी है, पंजाब के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, आईजी पंजाब के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, वो बेचारे बेबस हैं, वो बेबस हैं, कठपुतलियां हैं, डोरे कोई और खींच रहा है। तो जो उनको हुक्म दिया जाता है वो कर देते हैं। कहते हैं पैसे नहीं है, फाइनेंस डिवीजन कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है सिर्फ मुझे 20 अरब चाहिए, कहते हैं नहीं है हमारे पास। आटे की सब्सिडी के लिए 100 अरब दे देती है, वो फिर भी आटा लोगों को नहीं मिल रहा। खवातीन की चीखों पुकार पेशावर में आपने सुन ली होगी, लेकिन 100 अरब निकल आया क्योंकि सियासत की जरूरत नहीं थी। नहीं, यहाँ सिर्फ सब्सिडी के लिए नहीं शाह साहब, सिर्फ सब्सिडी के लिए नहीं है, 150 अरब रुपए का यूथ डेवलपमेंट पैकेज दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, 1 लाख लैपटॉप दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 20 अरब इलेक्शन के लिए नहीं है, 1.5 अरब लैपटॉप्स के लिए है और 100 अरब की सब्सिडी के लिए पैसे हैं, और वो भी किस भोंडे तरीके से कर रहे हैं। देखिए ये तजादात हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इनको नहीं देख रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने एक फैसला दिया है इंतखाबात करवाने पर, इन्होंने हद्दुल वसा कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी मनपसंद आ जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दानिश में आइन को देखते हुए फैसला कर दिया। तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा इनकी मनसूबाबंदी, क्या इनकी चालें वो नहीं समझ रहे? जो आपने फरमाया कि फैसले ये नहीं, फैसले कोई और कर रहा है, इनके हाथ में फैसले नहीं है, आप ये कह रहे हैं फैसले कोई और कह रहा है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कोई लंदन प्लान बना हुआ है, तो इसका मतलब है ये सब कुछ ही कहीं और से हो रहा है, कुछ लंदन से हो रहा है, कुछ यहाँ कहीं और से हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है, फिर ये क्या कर रहे हैं? ये मतलब है जिसे कहते हैं ना, एक स्टेज प्लेज होती है, एक बैक स्टेज होता है। तो ये मोरे हैं भैया, ये मोरे हैं। ये बताइए, नवाज शरीफ लंदन से बाहर है, पाकिस्तान से बाहर लंदन बैठे हुए हैं, उनको किसने रोका हुआ है? आ जाए, आए, क़यादत फरमाए, अपनी पार्टी संभाले। शहबाज शरीफ वजीर आजम है, पार्टी के सदर है, लेकिन सुनी तो उनकी मरियम बीबी भी नहीं सुनती, उनकी हैं पार्टी के सदर और मरियम भी नहीं सुनती। तो इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। राइट। अब इमरान खान साहब ने हमारे इस इंटरव्यू के आपके प्रोग्राम में शिरकत से कुछ देर पहले ही बड़ी ख़तरनाक बात फरमाई कि मुझे कत्ल करने के लिए एक बाकायदा स्क्वाड तरतीब दे दिया गया और शायद जैसे मुर्तज़ा भुट्टो को मारा गया उस तरह मुझे मारा जा सकता है। उसमें उन्होंने दोनों कमांडर इन चीफ जो पुलिस के हैं, पंजाब और इस्लामाबाद, दोनों पर इल्ज़ाम लगा दिया। बड़ा सीरियस एलिगेशन है शाह साहब। क्या वजीराबाद में हमला नहीं हुआ उन पर? क्या उनको गोलियां नहीं लगी? खुदा ना खासा वो गोलियां जिस्म के ऊपर के हिस्से में लग जाती, आज वो होते। अल्लाह ने करम कर दिया, बचत हो गई। क्या उसको रिप्ले नहीं हो सकता? ये क्या ख्वाब में बात कर रहे हैं? क्या मफरूजा है? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या मीर मुर्तजा भुट्टो को कराची में, बेनज़ीर भुट्टो साहबा मुल्क की वजीर आजम थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वजीर आला उनका अपना था, पुलिस उनके ताबे थी। क्या कराची में उनको क्लिफ्टन में गोलियां मार के शहीद नहीं किया गया? ही ब्लेड टू डेथ। ये आपके सामने नहीं है? क्या लियाकत अली खान के पर हमला नहीं हुआ? क्या बेनज़ीर को निशाना नहीं बनाया गया? ये हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है? शाह साहब, मुझे वो अल्फाज याद आ रहे हैं आपके पिछले दौर में आपने कहा था कि -1 नहीं हो सकता सियासतदान, और आपके अल्फाज थे कि सिर्फ अवाम को हक हासिल है किसी को माइनस और प्लस करने का, कोट एंड कोट। तो अभी आपको अगर माइनस किया जाता है तो ये फिर माइनस कौन होगा, प्लस कौन होगा, कौन करेगा, कैसे होगा? ये करना चाहते हैं, कर पाएंगे नहीं। ये अगर ऐसा करेंगे तो मुल्क में एक भौचाल आ जाएगा। एक झटका तो कल देखा ना सारे मुल्क ने, एक जलजले का झटका आया था, उससे बड़ा सियासी जलजला आ जाएगा अगर उन्हें ऐसा किया। जी शाह साहब, एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। शाह महमूद कुरैशी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है। तहरीक इंसाफ बिलाशुबा इस वक्त मुश्किल सियासी दौर से गुजर रही है। शाह साहब, आप खुद इस वक्त अबूरी जमानत पर है मेरे साथ प्रोग्राम में। असद जी। उमर अबूरी जमानत पर है, इमरान खान साहब जमानत पे है, सारी पार्टी जमानत पे है। तो ये मतलब ये पार्टी है या आप जमानत, मतलब क्या कहा जाए आपको, इस वक्त क्या चल रहा है आपके साथ? बस हम अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में पेश कर रहे हैं और इमाम जामिन है। वो तो चले, वो तो आपका बिलीफ सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे जैसे करीब इंतखाबात का वक्त आ रहा है, तो अगर आपको नहीं भी कुछ किया जाता और पार्टी को बंद कर दिया जाता, यानी पार्टी पे पाबंदी लगा दी जाती है, तो फिर तो आप इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करने के काबिल रहेंगे। क्यों? क्या पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं की गई थी? क्या पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सामने नहीं आई थी? क्या नैप को बंद नहीं किया गया था और उससे नई जमात जन्म नहीं ली थी? एएनपी कहाँ से निकली थी? क्या और जो जमातें हैं, जो सिपाही साहबा को कलअदम करार नहीं दिया था? उन्होंने नए नाम से अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया था? क्या जब पीपल्स पार्टी पाबंदी लगाई थी ज़िया दौर में, तो अवाम दोस्त ग्रुप सामने बन के नहीं आया था? जब पाबंदी लगती है शाह साहब, तो फिर पार्टी लीडर पर भी पाबंदी लगती है और फिर वो पार्टी लीडर दोबारा पार्टी नहीं बना सकता। यानी पाबंदी लगे तो इमरान खान नहीं बना सकेंगे, फिर वो ये आपके नाम पे होगी या किसी और के नाम। देखिए, पार्टी का लीडर तो इमरान खान है और रहेगा। तहरीक इंसाफ में सिर्फ और सिर्फ इमरान की चलेगी। उसकी वजह है, हम्म। उसकी वजह यह है कि इमरान खान चेयरमैन नहीं है, बानी चेयरमैन है। हम्म। वो इस पार्टी की बुनियाद रखने वाले हैं। वो ही इज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ पीटीआई। इमरान खान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसे हैं जैसे पीपल्स पार्टी के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ठीक है ना जी? अब हम आसिफ अली जरदारी कुजा, जुल्फिकार अली भुट्टो कुजा। हम्म। अब थोड़ा सोल्यूशन की तरफ अगर आखिरी हिस्से में शाह साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, वकला हैं, बाकी समाजी तबके के लोग हैं, वो कल इमरान खान साहब से मिले। उन्होंने भी कहा कि आपको शामिल होना चाहिए, हम्म। एपीसी होनी चाहिए। बड़ी बेहतर पेशरफ्त है अगर आप दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर हैं और बीच में सिविल सोसाइटी आती है, दोनों को बिठाने की कोशिश करती है। बेहतर नहीं है कि फौरी तौर पे इसको कबूल किया जाए? तो कम अज कम देखिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो जो दोस्त आए थे, उनसे एक मेरी गुजारिश होगी, मोतबाना गुजारिश होगी, तो हम पे जो झूठे केसेस करे हैं वो तो हटवा लें। हमारे बंदों को जो गिरफ्तार किया गया उनको तो रिहा करवा लें। जी। आए दिन जो हम पे तलवार लटकी हुई है उसको तो हटा दे, ताकि हम बैठ के गुफ्तगू कर सके। एक तरफ गुफ्तगू की दरखास्त करते हैं, दूसरी तरफ नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, और तीसरी तरफ कदम करने की करारदाद लेके आते हैं और मुकदमे कराते हैं। क्या कुछ नहीं करते, तशद्दुद करते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं, बच्चों को गिरफ्तार करते हैं। शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है ये मामला इलेक्शन का, अगर इलेक्शन कमीशन ख़त्म कर देता है इलेक्शन का सारा माहौल? अ, क्यों नहीं जा सकता? अगर देखिए, अगर वो आइन से मावरा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक मुनासिब फोरम है, बात वहां जरूर जाएगी। और वहाँ अगर गई और इलेक्शन कमीशन ठोस वजूहात वहाँ रख देता है, एजेंसियों की रिपोर्ट्स वहाँ रखता है, सेक्रेटरी डिफेंस की रिपोर्ट वहाँ रखता है। भाई, ये सब रिपोर्ट्स उनके सामने हैं। ये रिपोर्ट्स आप जानते हैं, रिपोर्ट बनती कैसे है, और उसको तरतीब कौन देता है, कैसे तरतीब मरतब की जाती हैं, उनको उन पर नजरसानी कैसे होती है। क्या क्या यही नवाज शरीफ साहब नहीं थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये अब सिक्योरिटी रिस्क बन गए, हम्म। और आज उनके भाई जो है मुल्क के वजीर आजम है? क्या आसिफ अली जरदारी पे तोहमतें नहीं लगी थी और आज उनके साहबजादे वजीर खारजा हैं? ये और बात है। ओहो, जब मुल्क को चाहे एचपी असासों की बात आती है या काबुल के दौरे की बात आती है तो दिखाई कहीं नहीं देते, खामोश तमाशाई दिखाई दे रहे हैं। शाह साहब, ऐसा तो नहीं कहीं कि कुछ जगहों पे ये ख़तरा पैदा हो चुका है या ख़तरे का एहसास पैदा हो चुका है कि अगर इमरान खान पावर में आ गए तो कहीं मुंतकिमुल मिजाज ना हो जाए? तो उन बिल्कुल नहीं। जगहों पे जहाँ जहाँ पे ख़तरा, ये खदशा मौजूद है, आप उनको यकीन दहानी करवा दें। देखिए, यकीन दहानी, देखिए इमरान खान ने खुद एक टेलीविजन पे कहा था, हम्म। उन्हें कहा था, मैं मुल्क मेरी जात से बड़ा है, मुझे मुल्क की फिक्र है। जिन्होंने मुझ पे वजीराबाद में भी हमला किया था ना, मैं हम्म। उसको दरगुजर करता हूँ, मैं माफ करता हूँ। तो इससे बड़ा पैगाम और क्या हो सकता है?
लेकिन इसका मतलब है कि अगर ये पैगाम है तो इस पैगाम में या तासीर नहीं होगी या इस पैगाम पर एतमाद नहीं होगा, पर कहीं तो है ना कुछ गैप तो आ रहा देखिए है कहीं। गैप तो अब देखिए हम तो पेशकश ही कर सकते हैं ना। मैं तो आपसे राब्ता करके अगर आपको कोई वहम है तो दूर करने की कोशिश कर सकता हूँ ना। तो हम्म। आपको भी तो सोचना है ना, ताली दो हाथों से बजती है। कोई पीडीएम का और पीटीआई का कोई बैकडोर को राब्ता चल रहा है, कोई मामलात मुज़ाकरात हो रहे हैं कहीं? मेरे मतलब मेरे इल्म में नहीं है। आप वाइस चेयरमैन है, अगर आपके इल्म में नहीं है तो फिर हम यही समझेंगे कि नहीं हो रहे फिर। फिलहाल तो नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर अच्छा। होता तो मेरे इल्म में होता। देखिए ना, इमरान खान साहब ने मुझे एक ज़िम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने मुझे लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन नामज़द किया। अक्सरियत भी हमारी है। राजा रियाज़ तो बेचारा दिखावा है ना। वो तो शहबाज शरीफ का साया है ना। तो उसको लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन तो आप नहीं कह सकते। शाह साहब, पहले ऑडियो लीक्स आ रही थी, अब वीडियो लीक्स शुरू हो गई हैं। कल मोहम्मद खान भट्टी, परवेज़ इलाही साहब के करीबी भी हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उनके रहे, उनकी वीडियो आई जिसमें एक ख़ास हिस्से को दिखाया गया जिसमें दो फाजिल, एक हाई कोर्ट के जज और एक सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको बदनाम या मलाइन करना मकसूद था। देखिए, उसपे चीफ जस्टिस साहब ने उसका नोटिस लिया है और चीफ जस्टिस साहब ने आज अपनी बरहमी का इजहार किया है। तो इस पर मैं तो ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं अपने ब्रदर जजेस को डिफेंड करूंगा। उसको एक तरफ रखते हुए शाह साहब, जो रविश ये पैदा हो चुकी है, यानी ऑडियो लीक्स, आपके लोगों की गलत, ऑडियो कॉल टैप की जा रही गलत, हैं, यानी गलत है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कॉल टैप कर ली जाती है। इमरान खान सुनने साहब तो वाले चले छोड़ दे, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। बताइए, तो बताइए तो क्या ये कानून इसकी इजाजत देता है? अगर नहीं देता तो ये की गई है तो किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? मैं वज़ीर आज़म से सवाल करता हूँ, क्या सदर पाकिस्तान जो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी हैं, उनकी गुफ्तगू इस किस्म की लीक होती है? क्या आपने उस पर कोई कदम उठाया है? आपने कोई इंक्वायरी का ऑर्डर किया है? आपने किसी से पूछा है? और नहीं तो क्यों? आप समझते हैं शाह साहब कि एक शख्स जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कस्टडी में है, मैं मोहम्मद खान भट्टी की बात कर रहा हूँ, वो जेर हिरासत है, जेर तफ्तीश है, उसकी वीडियो वही तफ्तीशी इदारा रिकॉर्ड कर सकता है, फिर वो पब्लिक होती है और हुकूमत उसको रिलीज करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रही है। तो ये इस कभी हुआ है कि जेर हिरासत शख्स हो और उसकी वीडियो बाहर आ रही हो? आपको याद होगा, इसहाक डार साहब ने एक बयान दिया था, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि वो मैंने तो अंडर प्रेशर दिया था, दबाव 164 का उन्होंने हुदैबिया केस में दिया था। हुदैबिया केस में 164 का। तो हो सकता है कि इस किस्म का माहौल इन पे भी पैदा कर दिया गया हो। सो आप अगर हुकूमत में आते हैं तो जो इब्तदाई काम करेंगे, क्या आप समझते हैं कि उसमें ये भी शामिल होगा कि ये ऑडियो टैप करना, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करना, वीडियो बिल्कुल, रिकॉर्डिंग? ये घटिया हरकतें हैं। आप देखिए, हर कोई अपनी प्राइवेट लाइफ का जिम्मेदार है। हर किसी ने अपनी कब्र में जवाबदेह होना है। अपना हिसाब होना है उसका, होना है। अच्छाई का, बुराई का, सबका होना है। आप और मैं कौन हैं? हम कौन हैं? और इस किस्म की रविश ना डालें। ये अच्छी रिवायत नहीं है। ये रिवायत तो शाह साहब चूंकि अब पड़ गई तो वो इस रिवायत को जारी रखे हुए हैं, यानी एक के बाद एक नहीं, वीडियो ऑडियो आ रही है। क्यों मेरा पड़ गई? मेरा पड़ सवाल गई, आपसे इसको शाह खत्म साहब कर दें, ये है कि इसको जिन हटाइए। जिन माहिरीन से हमारी बात हुई, कानूनी माहिरीन से, उनके बकौल पाकिस्तान के कवानीन इस बारे में या तो खामोश हैं या इतने नर्म हैं कि ये करने वालों को कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा। क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पावर में आके इस पर कानून साजी करेगी कि आइंदा लोगों की ऐसे जाती का जिंदगी में? इंतजार क्यों करते हैं? अगर पीपल्स पार्टी में, नून में और सरकारी टोले में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो असेंबली बैठी है, कानून अभी बना दे। अगर नरम है तो उसको सख्त कर दे, इसको इस्लाह कर दे, बेहतर कर दे। आज सेशन है, उसमें फैसला कर लें। वो तो इसके बेनिफिशियरी है, वो तो खुश हो रहे हैं इसको रिलीज करके, वो क्यों इसको बंद करेंगे? बदलते रहते हैं, बेनिफिशियरी बदलते रहते हैं। आप दूरस्त सोचिए। आज किसी और पे हो रहा है, कल आप पे हो सकता है। दूरस्त सोचिए ना। वो तो अपने आज को बेहतर कर रहे हैं, उनको अपने कल से भाई गर्ज नहीं है। आज के बाद कल भी है ना। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। काश के पाकिस्तान के सियासतदान और अरबाब वस्तुकुशाद इस बात का एहसास कर लें कि हर गुजरे हुए कल के बाद फिर एक आज आता है और फिर हर आज के बाद एक आने वाला कल आता है। लेकिन अफसोस के हर शख्स जो मसनद इक़्तिदार तक पहुँचता है या हुक्मरानी के मनसब या तख्त तक पहुँचता है, वो ये फरामोश कर बैठता है कि इक़्तिदार सबसे ज़्यादा
जवाल पजीर शय है, इक़्तिदार लाजवाल नहीं है, ये इमॉर्टल नहीं है। इक़्तिदार को कभी ना कभी फना तक पहुंचना होता है और दुनिया में किसी का भी इक़्तिदार चंद साल या चंद तिहाइयों से ज़्यादा कायम नहीं रह सका। हत्ता कि अफ्रीका या लेटिन अमेरिका के बड़े बड़े डिक्टेटर्स वो भी 2 या ढाई दिहाई से ज़्यादा इक़्तिदार पर फाइज नहीं रह सके। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मोहम्मद खान भट्टी की इस लीक वीडियो के बारे में मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ऑडियो लीक्स के साथ साथ अब वीडियो लीक्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गो के जेर हिरासत मुलजिम की एतराफ़ी वीडियो लीक करने की दुनिया में कोई रवायत नहीं, तहम कुछ ममालिक में कौमी मुफादात के तहत हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों और गैर मुल्की एजेंट्स के बयानात की वीडियोस कभी कभार जारी की जाती हैं। शायद इसीलिए आज एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की ऑडियोज वीडियोज की रिलीज पर सख्त बरहम हुए और कहा कि रोजाना ऑडियोज वीडियोज सामने आ रही हैं। इन ऑडियोज वीडियोज की क्या क्रेडिबिलिटी और क्या कानूनी हैसियत है? अदलिया पर बेबुनियाद किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अदालत तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रही है। चीफ जस्टिस की बरहमी अपनी जगह, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, जिन्हें गुज़श्ता दिनों पुलिस ने हिरासत में लिया था, कल उनकी एक वीडियो सामने आती है। वीडियो में मोहम्मद खान भट्टी किसी से बात करते हुए बता रहे हैं कि एक अदालती शख्सियत के 2 बेटे करप्शन कर रहे हैं। दूसरी जानिब वीडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी को उठाया गया और फिर मर्जी का बयान देने पर मजबूर किया गया। याद रहे कि रवां साल फरवरी में यह खबर सामने आई थी कि मोहम्मद खान भट्टी को सिंध के इलाके मुटियारी बाईपास से गिरफ्तार किया गया था। फिर यह इंकशाफ हुआ कि मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन के दर्ज मुकदमे में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दी थी। बाद अज़ां 15 मार्च को मोहम्मद खान भट्टी को अदालत से जमानत मिल गई थी। यह लीक वीडियो यहां कई संगीन सवालात को जन्म दे रही है। मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो किसने और क्यों लीक की? वीडियो के एक खास हिस्से को सिर्फ 2 फाजिल जजों को बदनाम करने के लिए क्यों पब्लिक किया गया? क्या मुलजिम की वीडियो को मीडिया के तवस्सुत से लीक करने के बजाय अदालत में बतौर सबूत पेश नहीं करना चाहिए था? इस वीडियो के जरिए 2 मखसूस जज साहिबान को क्यों टारगेट किया गया है? क्या वीडियो मखसूस मकासद के हुसूल के लिए लीक की गई? क्या दौरान हिरासत किसी मुलजिम की वीडियो या एतराफी बयान अदालत से बाहर किसी और को जारी किया जा सकता है? क्या इस तरह की वीडियो लीक्स का असर हाई प्रोफाइल केसेस पर नहीं पड़ेगा? माजी में भी खास मकासद के तहत मुलजमान की वीडियोस जारी की गई, जो कि कोई अच्छी रवायत नहीं थी। 19 मार्च 2015 को फांसी से सिर्फ चंद घंटे कबल एमक्यूएम के साबिक कारकुन सौलत मिर्जा का वीडियो बयान जारी किया गया था, जिसमें उसने अहम इंकशाफात किए थे, जिसके बाद महकमा दाखिला बलूचिस्तान और वफाकी वजीर दाखिला ने उस वीडियो का नोटिस देकर कमेटी तश्कील दी थी। ताहम सौलत मिर्जा को फांसी दे दी गई थी, इसलिए वीडियो बयान की तफ्तीश करने वाली कमेटी खत्म कर दी गई। सौलत मिर्जा ने क्या कहा था वो सबके सामने। इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था। बाद जून 2016 में इंकशाफात से भरपूर 2 वीडियोस जारी की गई, जिन्हें एतराफी बयान करार दिया गया। वीडियो बयान में जेर हिरासत डॉक्टर आसिम ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी के मुतालिक कई इंकशाफात किए थे और इसी तरह 3 नवंबर 2022 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान उन पर वजीराबाद में नवीद बशीर नामी शख्स ने फायरिंग की थी। उस फायरिंग में इमरान खान समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी, जबकि पीटीआई का एक कारकुन जाँ बहक हुआ था। बाद 3 नवंबर को ही नवीद बशीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जबकि उसी दिन मुलजिम के एतराफी बयान की वीडियो रिलीज की गई। फिर यह इंकशाफ हुआ कि मुलजिम नवीद बशीर का वीडियो बयान आरपीओ गुजरात के कमरे में रिकॉर्ड किया गया था। कानूनी माहिरीन की राय में किसी भी नौयत के मुकदमे में पुलिस की हिरासत में मुलजिम के बयान की कोई कानूनी अहमियत नहीं है, बल्कि दरहकीकत हाई प्रोफाइल केसेस में यह तहकीकात को खराब करने के मुतरादिफ है। बादियों नजर में ऐसा लगता है कि चौधरी परवेज इलाही के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की लीक होने वाली वीडियो अहम तरीन सियासी और अदालती मामलात पर असर डालने की मुबैना कोशिश है। यह भी सवाल है कि अगर कोई शख्स कानून नाफिज करने वाले इदारों, एंटी करप्शन, FIA, पुलिस, CTD, CIA या किसी भी इदारे की तहवील या उसकी कस्टडी में है, उसकी हिरासत में है, और वहाँ उससे की जाने वाली तहकीक की वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ वही मुतल्लिका इदारा रिकॉर्ड कर सकता है, अगर वो वीडियो बाहर आती है तो उसका मतलब है कि वो इदारा उस वीडियो को लीक करने में बराबर का शरीक और मुलव्विस है। और फिर वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी जाए तो उसका मतलब है कि हुकूमत
उस इदारे को कंट्रोल कर रही है, और वो इदारा जिसे आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए वो हुकूमत के मातहत इदारे के तौर पर इस तरह काम कर रहा है कि हुकूमत के मुकम्मल असर व रसूख में दिखाई देता है। ये बहुत आम सवालात हैं जिनका जवाब बहरहाल कौम को चाहिए। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली।